हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वेल, आज तो बहुत गड़बड़ हो गई। मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ, जस्ट उठी हूँ और अभी बस ब्रश करके बाहर आई हूँ। एंड टाइम नहीं बताऊँगी, बहुत लेट हो गई हूँ। वेल, आई थिंक मैं थकी हुई थी और बिज़ी थी कुछ दिनों से, तो लेट भी सोई रात को। सो बस आज थोड़ा सा लेज़ी हो गई। हाँ, वेल, आज एक नया व्लॉग है आप लोगों के लिए। एंड आज की जो गतिविधियाँ रहेंगी उसके बारे में मैं आपको दिखाती रहूँगी इस वीडियो के थ्रू। तो अभी एक तो मैं बहुत लेट उठी हूँ एंड मेरी जो हेल्पर है जो मेरे साथ यहाँ पे 24/7 रहती है, वो भी आज नहीं है, वो अपने घर गई हुई है। तो उसको मुझे आज पिक करना है, बट उसको लाने से पहले घर के सारे काम मुझे खुद करने पड़ेंगे। तो आज तो मेरी बात है। सो एनी हाउ, अभी मैं पहले आप बेडरूम देखो, मेरा अभी पूरा फैला हुआ है। सबसे पहले मैं बेड ठीक करती हूँ, बेडरूम ठीक करती हूँ, फिर बाहर जाती हूँ, चाय पीऊँगी, ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, लंच बनाऊँगी। और आज मेरे को ना एक खुराफात भी सूझ रही है, तो आज वो मैं सोच रही हूँ कि कर ही लेती हूँ। आज नहीं, मतलब 2-3 दिन से। मैं दिखाती हूँ आपको, रुको। Let me open the door। मैं अपनी बैल्कनी में आ गई हूँ गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ। सो देखो गाइज, ये ना मेरी एक्चुअली बेडरूम, मास्टर बेडरूम की बैल्कनी है। इसका मैं पूरा टूर वीडियो दे चुकी हूँ अपने चैनल पे। अब हो क्या रहा है कि सर्दी आ गई है काफ़ी, एंड हम लोग धूप में बैठते हैं, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ यूटिलिटी वाली जो बैल्कनी है ना, उसमें धूप आती है। तो जो घर की सबसे बड़ी बैल्कनी है ये वाली, और वो साथ में हमारे लिविंग रूम की बैल्कनी, उसमें धूप बिल्कुल नहीं आती। और यहाँ मैंने इतना तामझाम कर रखा है बैल्कनी में, हम यूज़ भी नहीं कर रहे। तो मुझे ये लगता है कि ये जो पार्ट है बैल्कनी का, ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ धूप है। तो मैं सोच रही हूँ कि वो वाला जो सीटिंग अरेंजमेंट है, मैं उसको यहाँ शिफ्ट करूँ और इस पूरे साइड को एक नया मेकओवर दूँ, अपलिफ्ट करूँ। बहुत टाइम से मैंने इस बैल्कनी में कुछ किया भी नहीं है, कुछ प्लांट्स भी सूख गए हैं, कुछ डिस्कार्ड भी करनी है चीज़ें। तो आई एम थिंकिंग कि मैं आज यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट करती हूँ, सो दैट हम यहाँ बैठ सके धूप में। मैं बाहर बैठ के चाय पीना, धूप सेकना मुझे बहुत पसंद है। तो आई वॉन्ट टू डू दैट एंड थोड़ा सा लिफ्ट देते हैं इस बालकनी को, एक अच्छा सा लिफ्ट देते हैं। तो आज मैं ये सोच रही हूँ कार्यक्रम करने का और आपको दिखाऊंगी। तो अब एक तो आप ध्यान से देख लो कि ये कॉर्नर कैसा लगता है। ठीक है, अच्छा ही लग रहा है वैसे तो, बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं पुरानी हो गई हैं, फेंकने वाली हो गई हैं। और ये वाला जो कॉर्नर है, यहाँ मैंने एक थोड़ा सा फ्रेंच लुक में बनाया था, बहुत टाइम से मेंटेन नहीं किया है। आज मैं इसको करना चाहती हूँ एंड यस, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं इस चीज़ के लिए। आज मुझे ये सब करना बहुत पसंद है, आपको पता ही है। तो चलिए गाइस, फटाफट रूम क्लीन करके चाय पीते हैं और अपना दिन स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देख लो, बेड एकदम चकाचक साफ हो चुका है, ऑर्गेनाइज। मैंने बेड स्टाइलिंग के कई सारे वीडियोस मेरे चैनल पे डाल रखे हैं, अलग अलग तरीके से आप कैसे बेड स्टाइल कर सकते हो, विंटर्स में आप अपने घर को कैसे डेकोरेट और ऑर्गेनाइज कर सकते हो, उसको वार्म एंड कोजी बना सकते हो। वो वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाली है। अभी मैंने रिसेंटली, एक्सक्यूज मी फॉर दैट बलून, मुझे कोई आइडिया नहीं वो कहाँ से आया। ये मैंने नीचे एक सीटिंग अरेंजमेंट बनाया था फ्यू डेज बैक, कोजी सा। इसको भी मैं शिफ्ट करूँगी और कहीं और अरेंज करूँगी। एंड कई सारे होम डेकोर ऑर्गेनाइजिंग वीडियोस हैं गाइस मेरे चैनल पे, प्लीज़ उनको देखिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इंटरेस्टिंग है। बहुत सारी डिटेल्स मैं शेयर करती रहती हूँ, आप कहाँ से क्या बनवा सकते हो, क्या खरीद सकते हो, कैसे पुरानी चीज़ों को यूज़ करके आप अपना घर स्टाइल कर सकते हो, एंड मेकअप, फैशन, कई सारे वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ डू वॉच देम। एंड अब चलते हैं किचन में चाय पीने। नोनू, नोनू, देखो नोनू, आप वीडियो पे हो। मम्मा भी है, लेकिन मम्मा आना नहीं चाहती वीडियो में। मम्मा चूड़ी लग रही है, मम्मा कह रही है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मम्मा स्नो वाइट की तरह है, वाइट वाइट। वैसे मेरा बड़ा मजाक उड़ चुका है यम्मी बर्गर में। ये क्या है नोनी? हाय गाइस, तो बस अभी काम धाम चल रहा है। मैंने एक और अभियान को अंजाम दिया है, विच इज़ जूते चप्पल अभियान। तो बेसिकली क्या किया मैंने, कुछ मेरे समर्स के सैंडल्स वैंडल्स थे जो मैं अभी नहीं पहनती विंटर्स में, मैंने उन्हें बाहर एक यूटिलिटी बैल्कनी में स्टोर्ड है, वहाँ पे किया। और कुछ बूट्स, शूज़ जो मैं ज़्यादा पहनूंगी, उनको मैंने अंदर वाली अलमारी में शिफ्ट किया, थोड़ी क्लीनिंग करी। तो बस अभी ये सब किया। बीच में प्रेरणा और नोनू आए हुए थे, तो थोड़ा टाइम हमने गप्पे शप्पे लड़ाई और थोड़ा सा हल्की सी इमोशनल हूँ मैं अभी। चलो मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ कि वेरी रिसेंटली मेरे घर में अनफॉर्चुनेटली एक डेथ हो गई थी मेरे चाचा की, रियल चाचा की।
वो बीमार थे एंड कोविड भी हुआ उन्हें। तो बस अभी मैं अपनी चाची से ही बात कर रही थी एंड थोड़ा मन भारी हो गया उनसे बात करके। सो लाइफ है, सैड है, हम नहीं चाहते कि ऐसा किसी के भी साथ हो, बट कोई भी फैमिली में अगर आपकी कोई भी ऐसा इंसान है जिसका बहुत क्लोज़ करीबी इस तरह से चला गया है छोड़ के, तो उस इंसान का जो रह गए हैं पीछे, उनके साथ हमेशा बने रहिए, कनेक्टेड रहिए। ये हम लोग सब ये गलती करते हैं अपने काम में, अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि टच में नहीं रहते, भूल जाते हैं। बहुत होते व्हाट्सएप कर लिया, बट फ़ोन उठाओ, एक कॉल करो, बात करो, सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है, ट्रस्ट मी। एंड मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं सबके साथ टच में रहा करूँ, क्योंकि मेरी भी आदत है कि मैं नहीं ज़्यादा कॉल करती, ये सब चीज़ें नहीं करती। बट जब ऐसा कुछ होता है ना, तो हम रियलाइज़ करते हैं कि हमें हमेशा टच में रहना चाहिए अपने परिवार के साथ, अपने क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ। तो आई वॉज सो हैवी हार्टेड, तो मैंने बस आप लोगों से ये चीज़ शेयर करी है। अब चलिए बालकनी की तरफ चलते हैं। मैं इसको एक मेकओवर देती हूँ, उसके बाद नहाऊंगी, फिर लंच करते हैं, बनाते हैं, एंड फिर मुझे नीचे सलौ पे भी जाना है बिकॉज़ मैं थोड़ी सी बिज़ी थी, मेरा भाई आया हुआ था तो मैं जा नहीं पा रही थी। तो बस ये है सब आज का दिन, एंड चलिए बालकनी की तरफ। ओके गाइज, सो फॉर नाउ मैंने वो जो पीछे आप स्टैंड देख रहे हो विद दीज 3 बिग पॉट्स, ये मैंने यहाँ रख कर दिया है। पहले ये इधर पड़ा होता था, सो बिकॉज दिस साइड ऑल्सो देयर इज अ स्टैंड एंड यहाँ पे भी स्टैंड था, सो बीच में टेबल के लिए जगह कम थी, सो उसको मैंने बिल्कुल वहाँ शिफ्ट कर दिया है वॉल की तरफ, एंड टेबल यहाँ अरेंज कर दिया है। सो इस तरह से अरेंज किया है कि दैट आराम से देयर इज स्पेस टू मूव एंड रीच दैट चेयर, दिस चेयर एंड दिस चेयर, बैठ सकते हैं। अब ये जो पॉट्स हैं यहाँ जो लगे हैं सारे, ये सब मैं वहाँ शिफ्ट करूँगी। कुछ मैं ऑलरेडी शिफ्ट कर चुकी हूँ और मेरी थोड़ी सांस फूल रही है बिकॉज आई एम लिफ्टिंग देम। आज मेरे पास हेल्पर भी नहीं है, बट स्टिल आई एम डूइंग इट, मज़ा आ रहा है। एंड वो जो सारे प्लांट्स पॉट्स साइकिल है, स्टैंड है बेसिकली, वो मैं यहाँ पे करूँगी शिफ्ट बिकॉज दैट एंटायर थीम विल गो दिस साइड एंड दिस साइड का सामान विल गो दैट साइड, एंड दिस आई हैव शिफ्टेड ऑलरेडी। ये सब गंदा गंदा भी हो रहा है, मिट्टी है, तो एक बार मैं सब क्लीन करूँगी। ऑल्दो आई रियली इन्जॉय डेकोरेटिंग बालकनी, मैंने बहुत मन से ये बालकनी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करी थी, लेकिन यहाँ इतनी ज़्यादा डस्ट है। डस्ट से ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो विंड जब यहाँ आती है ना, इट इज़ क्रेजी प्रेशर विंड, तो वो मेरी सारी देखो चीज़ें भी इतनी उड़ गई हैं यहाँ मैंने इतने अच्छे अच्छे वॉल फ्रेम्स लगाए थे ग्लास वाले, सब टूट गए, उड़ गए, एंड बहुत सारा सामान ऐसे, जैसे ये देखो ये हवा से ये टूट गया। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा विंड का प्रेशर है और डस्ट बहुत ज़्यादा है। सो आई एम लाइक सीरियसली डीमोटिवेटेड टू डू टू मच इन दिस बालकनी। लाइक आई वाज थिंकिंग कि मैं इस टेबल को एक अच्छे से टेबल कवर से कवर कर देती हूँ, बट मुझे वही लगता है कि वो टिकेगा नहीं, गंदा होगा, ऑल ऑफ दैट। एंड ऑल्सो मैं एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि मैंने ये वाला सेट लिया था, इट्स गार्डन सेट ओनली, रॉट आयरन में है, बहुत हैवी है, स्टडी है, लेकिन इसकी जो पॉलिश है ये सब ख़राब हो गई। यू गाइस कैन सी ये सब बेकार सा हो गया, ये भी। और इसमें 4 चेयर्स थी, तो 4th चेयर तो बिल्कुल ही ख़राब हो गई, तो वो मैंने डिस्कार्ड कर दी। अब ये भी ख़राब हो रही है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इस तरीके का ये कुछ मशीन पाउडर पॉलिश कहते हैं, आई एग्जैक्टली डोंट नो व्हाट इट इज़, बहुत सुंदर प्रिंट था ये, तो इट वाज सो ब्यूटीफुल दैट आई हैड टू बाय, बट ये 2 साल मतलब हो गए इसको, ये ख़राब होना शुरू हो गया था आफ्टर 1.5 ईयर ओनली। तो आप इसको मत लीजिए, अगर आप लें तो उसको इंडोर रखिए, बिकॉज यहाँ पे धूप एंड विंड एंड डस्ट इतनी है कि आई थिंक उससे ये ज़्यादा ख़राब हुआ, नहीं तो ये और चल जाता। सो जस्ट माई सजेशन दैट cane maybe is a better option for balcony or garden furniture, especially when you have a lot of sunlight and dust coming. तो चलिए अब इसको फाइनल करते हैं। कूड़ा भी मैं इकट्ठा कर रही हूँ उस पैकेट में, एंड या सो जस्ट लेट्स डू इट। वेल गाइज, बालकनी शेप ले रही है, मैंने कुछ चीज़ें मूव अराउंड करी हैं,
काफ़ी सफाइयाँ करी हैं. फाइनली दिस स्टैंड इज़ ऑन दिस साइड नाउ. यहाँ पे पहले वो वाली छोटी सी चारपाई पड़ी हुई थी, अब मैंने वो स्टैंड वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ कर दिया है और उस पर कुछ प्लांट्स रख दिए हैं एंड मैंने कुछ ऑर्गेनाइज करे हैं ये प्लांट्स. ये जो गाइस आप देख रहे हो ना फ्लावर्स, ये सब आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं. अब मुझे पता है कि कुछ लोग वीडियो में कमेंट ज़रूर करेंगे कि ओ सपना आर्टिफिशियल फ्लावर्स एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हो, ये है वो है. गाइस पहली बात, पूरा एनवायरनमेंट डैमेज मैं नहीं कर रही हूँ. और मैं एक चीज़ ये भी बताऊँगी कि मेरे ख्याल से शायद आप सब मतलब एक दो लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं, मेरे पिछले वीडियो पे भी आए थे जब मैंने बालकनी टूर किया था कि मतलब उनको सारी चीज़ों में सिर्फ ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स दिखे थे और उस पर यू नो दे वर ट्रोलिंग ऑन माई वीडियो. आई नो आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, प्लास्टिक है, बट देर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो हम अपने घर में करते हैं. मैं करती हूँ, मेरे पास बहुत सारे नेचुरल प्लांट्स हैं घर में जो प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं. स्पेशली मैंने वो भी प्लांट्स लगाए हैं. सेकेंडली हम पॉलीथीन बैग जितना हो सकता है अवॉइड करते हैं. बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा और आप में से बहुत सारे लोग आई एम श्योर एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करते होंगे खाना पैक करने के लिए. दैट इज़ एक्सट्रीमली एनवायरनमेंट हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट. हम लोग बिल्कुल नहीं यूज़ करते एल्यूमिनियम फॉइल. हमारे घर में ड्राई और वेट वेस्ट सेग्रीगेट होता है. वी हैव अ डस्टबिन जिसमें ड्राई और वेट वेस्ट अलग अलग रहता है. एक और चीज़ जो आई एम श्योर 98% लेडीज़ फॉलो नहीं करती होंगी, मेंस्ट्रुअल कप. आप सब लोग आई एम श्योर सैनिटरी पैड यूज़ करते होंगे. मैं भी यूज़ करती थी बट पिछले 3 साल से मैं मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रही हूँ फॉर माई हेल्थ एंड फॉर द एनवायरमेंटल हेल्थ. जितना डैमेज प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग्स, एल्यूमिनियम फॉइल और सैनिटरी पैड्स एनवायरनमेंट को करते हैं, ये प्लास्टिक फ्लावर्स उसके सामने कुछ भी नहीं है. और ये थोड़े से हैं, जस्ट अ फ्यू. अगर आप एक्चुअली कंसर्न एनवायरनमेंट के लिए तो दूसरों पे कमेंट करने से बेटर है कि आप उसको खुद फॉलो कीजिए, इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए. पानी कंजर्व कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व कीजिए, यूज़ मेंस्ट्रुअल कप, स्टॉप यूजिंग सैनिटरी पैड. इट्स ईजी. मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई है. गायनेकोलॉजिस्ट ने खुद अपना इनपुट और इंसाइट्स दिए हैं मेंस्ट्रुअल कप पे. उसको यूज़ कीजिए. ड्राई और वेट वेस्ट को सेग्रीगेट कीजिए. घर में खूब सारे नेचुरल प्लांट्स लगाइए, उनकी लुक आफ्टर कीजिए, उनको नर्चर करिए क्योंकि एक्चुअली वो आपके अराउंड के एयर को प्योरीफाई भी करेंगे. तो बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस जो मैं करती हूँ ऑलरेडी. बस ये है कि मुझे बस ये लगता है कि समटाइम पीपल आर सो क्विक एट जजिंग यू नो एंड दे जस्ट कमेंट. तो फिर आपको लगता है कि यार जब ये सही भी नहीं है तो क्यों उसको एक्सेप्ट करना है. सो आई जस्ट थॉट मैं ये चीज़ थोड़ी सी आपसे शेयर करूँगी. तो हाँ, मैंने थोड़े से प्लास्टिक फ्लावर्स लगाए क्योंकि रियल फ्लावर्स यहाँ की एक्सट्रीम वेदर में नहीं चलते. 2-3 महीने चलते हैं, उसके बाद दे डाई, विच इज़ वॉट आई डोंट वांट. तो मैं रियल फ्लावर्स बहुत ही बेयरली यूज़ करती हूँ अपने घर में. मेरे पास सब ग्रीन प्लांट्स हैं तो थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन के लिए आई यूज़ प्लास्टिक फ्लावर्स इन माई बालकनी विच आई थिंक इज़ ओके. चलिए अब फटाफट बालकनी को कंप्लीट करते हैं और अब मैं फटाफट नहाऊँ एंड लंच करूँ एंड फिर मैं जाऊँगी. Well guys, so this side is totally done and how pretty it is looking, so colorful. मैंने कोशिश करी है, थोड़ी चीज़ें ऐड तो करी हैं but let's see if I'm able to maintain because as I said बहुत ज़्यादा dust and wind, अभी भी इतनी ज़्यादा तेज़ wind है. So anyhow, but I'm loving this setup. It's already looking so warm and cozy. So whatever I have done, I'll quickly share. ये मेरे कुछ पुराने hand painted मिट्टी के स्टैंड्स हैं. इनको मैंने आज से 3-4 साल पहले हैंड पेंट किया था और ये अभी वैसे के वैसे हैं. सो जस्ट प्लेस देम हियर. इस लिटिल सी चारपाई, ये चारपाई का भी कलर बहुत फेड हो गया है बट इट लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 3+ years टू मी, तो आई एम ओके विद इट. ये मैंने सिकंदरपुर मार्केट से लिया था. इट वॉज वेरी ब्राइट बट अब इसका कलर टोटली फेड हो गया बट आई एम स्टिल यूजिंग इट बिकॉज इट्स इंटैक्ट. इस पर मैंने ये कलरफुल कुशंस लगा दिए हैं. अब ये जो कुशंस हैं ये बहुत सिंपल वाले हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग सस्ते वाले कुशंस हैं. आई डोंट पुट माई एक्सपेंसिव कुशन कवर्स इन द बालकनी बिकॉज बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं. आई डोंट वांट दैट. तो ये थोड़ा ईजी 150-200 वाले हैं. सो इट्स ओके एंड दे आर एनीवेज सर्विंग द पर्पस. यहाँ मैंने अपने कुछ प्लांट्स, ऑल रियल प्लांट्स लगा दिए. ये मैंने बीच में एक रग लगाया है, दिस बोहेमियन रग, अमेजोन से लिया था. और वो जो जयपुरी गद्दियाँ हैं अब मैं इनको डिस्कार्ड कर दूंगी बट व्हेनेवर आई गो टू जयपुर नेक्स्ट टाइम आई विल गेट दीज बिकॉज दे आर सो कलरफुल, दे आर एज ब्राइट एज दीज कुशन कवर्स. बट ये भी फेड हो गए लेकिन ये मुझे 2 साल चल गए
150 रुपीज़ की एक गद्दी थी विद द फिलर, विच इज़ आई थिंक नॉट अ बैड डील एट ऑल, बट आई विल डेफिनेटली गेट न्यू वंस बिकॉज आई लव दीज, दे आर सो वाइब्रेंट. एंड मैंने यहाँ पे 2 ग्लास की जार्स रखे हैं. देन मूविंग ऑन टू दिस चेयर, ये चेयर भी मैंने ही हैंड पेंट की थी लॉन्ग बैक, वही 2.5-3 साल पहले पुराने घर में. तो इसका भी मैंने कवर चेंज किया है, थोड़ा सा कोकी है, सेज पंजाबी रॉक, पंजाबीज रॉक, यस दे डू. एंड अभी मैंने क्या किया कि मेरे पास ये रग्स पड़े हैं छोटे साइज के, तो मैंने इस पर ये रग बिछा दिया बिकॉज इट्स सो कोल्ड एंड यू डोंट वांट योर एस टू फ्रीज. तो व्हाट आई मीन टू से इज कि ये आपके लिए वार्म रहेगा जब आप यहाँ बैठोगे, तो आपकी एस फ्रीज नहीं होगी बिकॉज अदरवाइज इट्स वेरी वेरी कोल्ड. तो ये है मेरा इस साइड का सेटअप एंड आई एम टोटली लविंग इट. बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही कलरफुल लग रहा है. और वो चारपाई के नीचे जो पॉट्स हैं वो खाली पॉट्स हैं, तो जब माली आएगा, अभी मैंने एक माली को भी रखना है, डोंट हैव अ माली टिल नाउ, तो मैं इसमें नए प्लांट्स लगवा लूँगी. कमिंग ऑन टू दिस साइड, हमने ये वाली जो साइकिल थी, प्लांट होल्डर बेसिकली यहाँ लगा दिया. इस पे मैंने कुछ प्लांट्स रख दिए एज आई शोड यू. अब कुछ चेंजेस मैं अभी करूँगी, मे बी अभी मैं मार्केट जाती हूँ उसके बाद नहा के. ये वाले सारे जो फ्लावर्स हैं ये मैं फेंक दूंगी बिकॉज ये बिल्कुल फेड हो गए हैं, बहुत डल लग रहे हैं. तो आई गेट सम न्यू यू नो फ्लावर्स, थोड़े बंच टाइप के, लाइक मोटे मोटे. यहाँ मैंने कुछ और फ्लावर्स ऐड किए एज आई जस्ट शोड, एंड अभी मैंने आपको पूरा ज्ञान भी दिया है एनवायरनमेंट के ऊपर. सो हाँ, ये वो है. ये हो गया हमारा टेबल का सेटअप. यहाँ पे भी एक चेंज होगा, मे बी आई गेट सम टेबल कवर फॉर दिस, क्योंकि मेरे पास छोटे साइज का नहीं है, तो मैं उसको मोस्ट प्रोबेबली ढक दूंगी. फिलहाल व्हाट आई हैव डन इज आई हैव जस्ट पुट दिस कोस्टर, बड़ा कोस्टर होम सेंटर से, एंड एक पुराना वही प्लांट, इसको मैंने धो दिया. और यहाँ मैंने ये क्लॉथ कोस्टर्स रखे हैं, ये मुझे कहीं किसी ब्लॉगर इवेंट पे मिले थे, आई डोंट रिमेंबर कहाँ से मिले थे. तो ये मैंने यहाँ रख दिया और इसके ऊपर ये छोटू सा एलिफेंट रख दिया, जस्ट कि ये उड़े ना हवा से, राइट. और अभी ये वॉल पे भी कुछ एडिशंस मैंने करने हैं. तो ये जो मेरे ये कैंडल होल्डर्स हैं, ठीक है, इनको जितना हो सकता था मैंने साफ़ किया है. अभी मैं सोचूं इनको ज़रा प्रॉपर्ली धोया जाए. इनमें भी मैं फ्लावर्स लगा के इनको मैं वहाँ टांग दूंगी उन दोनों हुक्स के ऊपर. एंड आई थिंक इट विल बी गुड बिकॉज वॉल पे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट यू नो बहुत हवा है तो चीज़ें उड़ जाती हैं. सो दीज 2 थिंग्स आर देयर विच आर इंटैक्ट. एंड ये छोटा सा आउल है फ्रॉम द विशिंग चेयर, एक प्लेट मैंने जयपुर से ली थी, एंड वहाँ पे मैं वो फ्लावर्स लगा के पॉट्स लगा दूंगी. मे बी इन द टाइम टू कम आई विल गेट दिस वॉल पेंटेड. मेरा मैंने इसको कुछ अलग सा कलर, अच्छा सा कलर देने का आई एम प्लानिंग, तो आई विल गेट दैट डन. सो बस बाकी सब प्रीटी मच वैसा ही है. ये प्लांट्स यहीं थे, यहीं है. एंड दिस इज द बैल्कनी व्यू. ये सारा कचरा जो मैंने निकाला है मैं इसको फेंकने वाली हूँ. एंड या hello guys, so finally I've taken bath, had lunch, nice day. tiring हो गया थोड़ा. अब मैं 15-20 मिनट रेस्ट करूँगी, उसके बाद I'll go to market. I think I'm gonna get the flowers, तो balcony complete करूँगी, and then I'll go and pick up my helper, my live-in girl who helps me. तो अभी बस 2 महीने पहले ही मैंने एक लिव-इन हेल्पर रखी है, उससे पहले तो पार्ट टाइमर ही थी. एंड उफ, शी यूज टू टेक सो मैनी ऑफ्स वीक में. 2 तो उसके ऑफ्स कंफर्म थे, कभी 3 कभी 4. इट वॉज गेटिंग टू मच एंड आई कॉन्ट हैंडल सो मच अलोन, इट्स इम्पॉसिबल. तो नाउ आई हैव अ 24/7 हेल्पर. तो शी इज़ गॉन टू अ होम, आई विल गो एंड पिक हर अप जस्ट नाउ. एंड उसके बाद देखती हूँ इफ आई कैन गो टू द सलोन. या बट आई नीड रेस्ट. 10-15 मिनट्स ब्रेक एंड देन आई एम गोना हेड. फ़ोन बज रहा है दूसरा वाला. हाय गाइस, गुड इवनिंग. तो मैं घर वापस आ गई हूँ और देवी जी वापस आ गई हैं. आ जाओ देवी, इधर आओ ज़रा, अपनी शक्ल तो दिखाओ, हमने तुमको मिस किया. हाय कर दो. हाय हाय. और देखो देवी ने आते ही घर संभाल लिया. तो देवी एक दिन के लिए अपने घर गई हुई थी. एंड देवी, तुम्हारे नाम की स्टोरी बताऊँ मैं? जब फर्स्ट टाइम इसकी मम्मा ने इसका नाम बताया था तो मुझे लगा बेबी है एक्चुअली, और मैंने 2-3 दिन इसको बेबी बोला, बट उसका नाम है देवी. एंड बस अभी मैं इसको लेकर आई हूँ एंड काफ़ी लेट हो गए, 8 बज गए एंड काफ़ी ट्रैफिक था. और बस अब जो है मैं फ्लावर्स भी लाई हूँ, मैं दिखा देती हूँ, यहीं पड़े हुए हैं. तो जो बैल्कनी आज सेट करी थी गाइस, उसके लिए मुझे पास में ही मार्केट में फ्लावर्स मिल गए. ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, जैसा कि मैंने बताया मैं ज़्यादा एक्सपेंसिव वाले नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो ख़राब होंगे. बट जो फ्लावर्स मैंने लगाए थे, मैंने 1.5-2 साल उनको पुराने घर में यूज़ किया और अब 2 साल से ज़्यादा इस घर में यूज़ किया. तो इससे ज़्यादा क्या जान निकालोगे आप किसी चीज़ की. तो 3-4 साल यूज़ हो गए हैं, विच इज़ रियली गुड. और अब मैं ये लाई हूँ. अब अगले
2 साल तक तो ये कहीं नहीं जाएंगे और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लाइक 100-150 की स्टिक है, विच इज़ ग्रेट। तो अब इनका कार्यक्रम समाप्त किया जाएगा और बैल्कनी को पूरा लुक दिया जाएगा। मैं फिर भी आपको दिखा दूंगी फाइनल लुक बिफोर अपलोडिंग दिस वीडियो। तो अब मैं जा रही हूँ बैल्कनी करने, चाय रख दी मैंने बनने, देवी मैगी बनाएगी और फिर हम डिनर करूंगी एंड फिर मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी और शायद मैं आपको एक बार और मिलूंगी। चलो गाइस, बैल्कनी। So my dear friends, the balcony is finally ready and I'm so happy. Well, मैंने जो नए फ्लावर्स लाई थी उसमें से एक बंच यहाँ ऐड किया है, दैट पर्पल वन। वो भी मैंने टेम्परेली रखा है बिकॉज वो जा ही नहीं रहा अंदर, मिट्टी है सो ड्राई बिकॉज यू नो। मूविंग ऑन, ये हो गए हमारे वॉल पे 2 फ्लावर्स, एक में मैंने ब्लू लगाया, एक में मैंने पिंक एंड इट्स गोइंग सो वेल विद दैट ब्लू प्लेट एंड दैट पिंक थिंग। एंड हवा तो काफ़ी चल रही है ऑलरेडी, सो आई एम अ लिटिल दिस थिंग। मैं इसके अंदर कुछ वेट डालूंगी, इनके अंदर आई थिंक आई हैव बड़े स्टोन्स, वो डाल दूंगी सो दैट दे डोंट फ्लाई अवे एंड द फ्लावर्स ऑल्सो जस्ट स्टे। बट इट्स लुकिंग रियली 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 क्यूट एंड गुड चॉइस ऑफ कलर्स, अपना ग्रेट मैच कर रहा है टोटली। एंड ये वॉल एक बार पेंट हो जाए, कुछ इस पर कुछ कराऊंगी तो मैं ज़रूर। एंड ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था मॉर्निंग में। ये है मेरा दूसरा साइड, आई एम लविंग इट टू बिट्स। एक येलो बंच मैंने वहाँ रख दिया है ग्लास बॉटल के अंदर एंड इट्स लुकिंग अमेजिंग। अब सिर्फ जो चेंज रह गया है करना वो है कि इन सीट्स के लिए मैं राउंड कुशन्स लाऊंगी। एज आई सेड, आई डोंट वांट माय एस टू फ्रीज एंड वहाँ के लिए मैं एक राउंड टेबल कवर लाऊंगी एंड ये जयपुरी गोल गद्दियाँ भी चेंज होंगी व्हेनेवर आई गो टू जयपुर नेक्स्ट। सो दिस इज इट गाइज। So guys, I will see you very soon with my next video and don't forget to like, share, comment, subscribe to my channel, hit the bell button so that you're notified of all my videos. I am now uploading videos pretty often, every Thursday and weekends पे जाती हैं और I'll try कि मैं और ज़्यादा अपलोड करूँ। और अगर आपको मेरे ये व्लॉग सीरीज़ पसंद आ रही है तो बड़ा सा thumbs up, subscribe and share ज़रूर कीजिए videos. It will really help my channel and it will really help all the hard work that I put in. So I'll see you guys very soon. Till next time. Stay safe. Bye bye guys.